जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में डिप्रेशन पर बात की। आज मेरी गुफ्तगू का मकसद कोरोना से ही रिलेटेड एंजाइटी और पैनिक अटैक पर होगा। एंजाइटी का ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ पहले भी था और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है। एंजाइटी का ताल्लुक़ इंसान की ज़हनी कैफ़ियत और उस ज़हनी कैफ़ियत में किसी चीज़ के बारे में एक खौफ या इज़्तिराब पैदा हो जाना। जब इंसान किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दे और वो सोच उसको उस चीज़ के बारे में खौफज़दा कर दे, तो इस कैफ़ियत को एंजाइटी का नाम दिया जाता है। जैसा कि हमने डिप्रेशन में कुछ चीज़ों को बयान किया, ऐसे ही आज मैं एंजाइटी और एंजाइटी से वाबस्ता कुछ चीज़ों का ज़िक्र करूँगा। एंजाइटी की ख़ास अलामात में बेचैनी, इरिटेबिलिटी या बेसुकूनी की कैफ़ियत, टेंस परेशानी की कैफ़ियत, परेशान रहना, नर्वस हो जाना, हाइपरवेंटिलेशन जिसमें सांस की तेज़ी, ज़ोर ज़ोर से तेज़ी के साथ सांस लेना और पसीने का आना। बाज़ औक़ात इन चीज़ों का ताल्लुक़ हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के साथ भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैफ़ियत हमें सेहतमंद ज़िंदगी के दौरान भी महसूस हो जाती है, लेकिन इंसान सेहतमंद हालत में इन चीज़ों को इतना ज़्यादा महसूस नहीं करता या नज़रअंदाज कर देता है। अक्सर हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिला वजह रोने चलाने का काम भी करते हैं। छोटी सी कोई मुश्किल, परेशानी या फिर कुछ मुश्किल हालात में बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, बेचैनी का इज़हार करते हैं। इन चीज़ों का ताल्लुक़ आज दुनिया में फैली हुई कोरोना जैसी वबा से भी है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कुछ ख़ास किस्म की टेक्निक्स, जिनमें किसी ख़तरे का ज़हन में आना,
यानी सादा अल्फाज में किसी चीज़ के बारे में कोई ख़तरा लाहक हो जाना और उसकी सोच आते रहना। उसके लिए ख़ास हालात में कुछ एक्सरसाइज या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान को पता लगना चाहिए कि क्रिकेट के अलावा भी कोई या फिर अपनी एंजाइटी के बारे में इतना इल्म हो कि आखिरकार ये कैफियत मुझे हुई क्यों, इस चीज़ का सबब असल में क्या चीज़ बनी, उस पर काबू पाने के लिए ख़ुद को तैयार करना। जब तक आपको अपने जहन में आने वाले खौफ या किसी चीज़ के बारे में लाहक होने वाले ख़तरे के बारे में आगाही नहीं होगी, तो आप ज़हनी तौर पर सुकून की कैफियत में नहीं रह सकते। नींद का मुनासिब लेना, यानी कि मुनासिब टाइम के लिए रेस्ट करना या सो लेना, नींद पूरी कर लेना, जो इंसान को एंजाइटी से बचा सकती है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी की कैफियत हो, 10 तक गिनती गिन लें। खुद को महसूस करवाएं कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ बिगड़ा भी है तो ठीक हो जाएगा। खाना वक्त पे लें, खुद को खुराक से दूर मत रखें, चलते फिरते रहें, खुद को हरकत में रखें, एक्टिव रहें। ऐसी कैफियत में कैफ़ीन का इस्तेमाल मत करें। अक्सर औक़ात हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी की हालत में होते हैं, बार बार कैफ़ीन चाय कॉफ़ी की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, जिससे परेशानी कम होने की बजाय ज़्यादा फील होती है। कोशिश करें कि किसी बाएतमाद इंसान से अपनी कैफियत को शेयर करें, उससे बात करें। यही बात मैंने डिप्रेशन में भी आपको की। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिन रिश्तों पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, वो रिश्ते ट्रस्ट को कायम नहीं रखते, उन पर एतमाद बहाल नहीं किया जा सकता। जिनको हम अपना कहते हैं, दरअसल उन्हीं ही लोगों ने ये तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ हमें पेश की होती हैं। इस चीज़ का मुनासिब हल ये कि जहाँ से आपको परेशानी मिली उससे दूर हो जाए। ज़िंदगी में एक असूल याद रखिएगा, कोई आए हाथ तो धो लो, भाभी थक गया हूँ हाथ धो धो के। तो कोई आए, ज़िंदगी में कोई आए तो आने दें, और कोई जाए तो जाने दें।